नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह मैं आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लाया हूँ। मध्य प्रदेश की क्या खबर है पूरी इस वीडियो में देखिए। आखिर सलमान खान को बार बार धमकी क्यों मिल रही हैं? क्या हो सकता है इसकी वजह? सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद आ रही हैं नई नई तस्वीरें। चलिए जानते हैं। तो सलमान खान को मिल रही धमकी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कहा कि हम पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं सलमान को धमकी। चलिए तो पूरी खबर क्या है जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से सलमान खान को मिली धमकी का केस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच एक्शन में है और बुधवार के दिन बुधवार को पूरी टीम दिल्ली पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कई न्यूज पूछताछ चली हैं। अब इस खबर पर जो नया अपडेट सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ही सलमान खान को धमकी देने के पीछे है। विक्रम बराड़ के कहने पर यह धमकी दी गई, जो बिश्नोई का एसोसिएट है, और बराड़ इस समय कनाडा में है। खबर है कि मुंबई में सलमान खान को धमकी देने के लिए 3 लोग मुंबई आए थे। वे वहां पर सौरभ महाकाल से मिले थे। महाकाल से मुंबई क्राइम ब्रांच ने करीब 6 घंटे पूछताछ की, जिसमें बताया कि गैंग ने पब्लिसिटी के लिए सलमान खान को धमकी दी थी। महाकाल ने पूछताछ के दौरान सारी डिटेल्स दी है। पुलिस ने लेटर वाले शख्स की भी पहचान कर ली गई है। चलिए भैया आपको बता देते हैं, गैंगस्टर आनंद पाल का करीबी था, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ गया। सलमान को धमकी वाला खत, बिश्नोई से पूछताछ और महाकाल की गिरफ्तारी, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सलमान खान को धमकी देने के पीछे विक्रम बराड़ का हाथ है। बराड़ हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। इस समय वह देश के बाहर है। 2 दिन पहले सलमान खान से भी मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में पूछताछ की थी। सलमान खान ने कहा था कि मैं गोल्डी बराड़ को नहीं जानता, मैं लॉरेंस बिश्नोई को जानता हूं। वह भी कुछ सालों से चले आ रहे केस की बदौलत जितना सभी जानते हैं उतना ही मैं उनके बारे में जानता हूं। मूसेवाला मर्डर को लेकर सलमान खान को दी धमकी। लॉरेंस का राजदार महाकाल खोलेगा सीक्रेट। चलिए वीडियो बता देते हैं कि एक धमकी भरे पत्र में लिखा है था कि सलमान खान बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी। पुलिस ने IPC के सेक्शन 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान को धमकी भरा लेटर मिलने से पूरे बॉलीवुड में हलचल है। लगातार इस पर अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस भी जब इस मामले में अलर्ट मोड में है और पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। चलिए वहीं आपको नई खबर बता देते हैं कि 10 जून को देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन चारों राज्यों में ही एक एक वोट की लड़ाई बिल्कुल क्रिकेट की T20 मुकाबले जैसी हो रही है। इन सभी राज्यों में पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को होटल या अन्य किसी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का इंतजाम किया था। चलिए भैया आपको बता देते हैं कि चुनाव में T20 जैसा मुकाबला। राज्यसभा इलेक्शन 4 राज्यों में 16 सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए BJP और कांग्रेस अपने विधायकों को पुख्ता किलेबंदी की है। हाइलाइट्स हुई हैं ये बातें। शुक्रवार को है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। वहीं 4 राज्यों में 16 सीट पर होगा। चलिए भैया आपको बता देते हैं सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के कांग्रेस के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया था, जिनको गुरुवार को फिर से दिल्ली लाया गया है। JGP ने सभी विधायकों को चंडीगढ़ रिसोर्ट में टिकाया हुआ है। बात करें और राजस्थान की, तो यहां पर कांग्रेस के सभी विधायकों को उदयपुर के एक होटल में भेज दिया गया था, जहां CM अशोक गहलोत की देखरेख में फिर जयपुर लाया गया। इसी तरह महाराष्ट्र में मेरी महाविकास अघाड़ी और BJP के विधायकों को होटल में ठहराया गया, ताकि कोई भी दूसरा
दल इनको बरगला ना सके। कौन कौन है प्रमुख चेहरे? शुक्रवार को होने वाली राज्यसभा चुनाव में पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, संजय राउत शिवसेना और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता मैदान में हैं। वहीं बता देते हैं कि राजस्थान का गणित राजस्थान की बीटीपी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। पार्टी ने दोनों विधायक से राज्यसभा चुनाव में हिस्सा न लेने के लिए कह दिया। हालांकि एक दिन पहले ही बीटीपी ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी। उधर सुभाष चंद्रा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाने की वजह से राजस्थान के पहले से ही कांग्रेस का गणित गड़बड़ाया नजर आ रहा है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि पार्टी राज्य की तीनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मैं आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में एमबीए को भी लगा बड़ा झटका। मुंबई हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इससे जहां अब तक उम्मीदवार 42 से 41 वोटों की ज़रूरत होगी, वहीं गठबंधन के 2 विधायकों को भी वोट कम पड़ गए। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस उलझी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। पहले माना जा रहा था कि एक सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाने से कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार अजय माकन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि पार्टी के विधायक कुलदीप शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के ससुर हैं। वहीं इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने साफ कहा है कि उनका वोट कार्तिकेय शर्मा को जाएगा, क्योंकि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कार्तिकेय शर्मा किसी पार्टी से होते हैं तो वो समर्थन नहीं करते। कर्नाटक में क्या होगा? कर्नाटक में गणित के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देते हैं सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस तीनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। कई दौर बावजूद जेडीएस और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में अब जेडीएस ने कांग्रेस विधायकों से वोट करने वक्त दूसरी वरीयता में एक दूसरे के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कहा है। सीता मैया का चीरहरण, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की फिसली जुबान, बीजेपी ने घेरा।